गाइस आज के लेक्चर में हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से इंटीग्रेशन सीखने से पहले हम लोग इस चैप्टर के कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि अगर बेसिक्स आप जान लेते हैं तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन मतलब पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से इंटीग्रेशन करना बिल्कुल आसान हो जाएगा, है ना। क्योंकि इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, जो भी रूल्स रेगुलेशंस कॉन्सेप्ट्स और फार्मूले जो भी यूज करना है अभी तक हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स और स्पेशल इंटीग्रल्स का स्टडी किया है उन्हीं की मदद से हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में भी इंटीग्रेशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग फार्मूले लगाने से पहले हम लोग जो गिवन इंटीग्रांड होगा उसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे और उसके बाद बाकी पीछे पड़े हुए सारे फार्मूले और कॉन्सेप्ट्स का यूज करेंगे। ओके, इसमें कोई नया फार्मूला आपको नहीं पढ़ना है, बस बेसिक्स आप सीख लीजिए। बेसिक्स सीखने के बाद ये चैप्टर बिल्कुल आसान हो जाएगा। ओके, सो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और हमने कहा कि आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ओके, देखिए पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रेशनल फंक्शन क्या होता है। रेशनल फंक्शन है ना, कुछ बेसिक है इस चैप्टर का जो जानना बहुत जरूरी है। देखिए जो रेशनल फंक्शन है, अगर आपके पास देखिए अगर आपके पास पी एक्स या ऐसे लिखे एफ एक्स एंड जी एक्स, अगर ये दो पॉलिनोमियल्स हैं आर पॉलिनोमियल्स, अगर एफ एक्स और जी एक्स ये दो पॉलिनोमियल्स है, देन देखिए क्यू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स बाई जी एक्स, वेयर जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड रेशनल फंक्शन, इज कॉल्ड रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन बात समझ में आ गई। रेशनल फंक्शन क्या होता है, अगर एफ एक्स और जी एक्स दो पॉलिनोमियल्स है आपके पास, तो एफ एक्स बाई जी एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल फंक्शन, जहां जी एक्स का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होता है, क्योंकि जी एक्स क्या है, डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता है। अगर डिनोमिनेटर का वैल्यू जीरो हो गया तो ये जो फंक्शन है रेशनल फंक्शन क्यू एक्स ये डिफाइंड ही नहीं होगा। ओके, सो गाइज एफ एक्स और जी एक्स अगर अपने पास दो पॉलिनोमियल्स हो तो एफ एक्स बाई जी एक्स को हम लोग बोलते हैं रेशनल फंक्शन। ठीक है, अब रेशनल फंक्शन भी दो प्रकार का होता है। देखिए रेशनल फंक्शन का भी प्रकार जो है वो दो प्रकार का होता है। रेशनल फंक्शन जो है आपका दो प्रकार का होता है। देखिए जो पहला है आपका उसको हम बोलते हैं प्रोपर रेशनल फंक्शन, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। और दूसरा जो होता है इसको शॉर्टकट में हम लोग PRF बोलते हैं, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। और दूसरा होता है इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। इसको हम लोग शॉर्टकट में IRF बोलते हैं। ठीक है, तो रेशनल फंक्शन दो प्रकार का, PRF और IRF। PRF का मतलब है प्रॉपर रेशनल फंक्शन, IRF का मतलब है इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। ओके, तो यहां पर देखिए यहां पर हम लोग को यह जानना जरूरी है कि प्रॉपर रेशनल फंक्शन, किसी भी रेशनल फंक्शन को प्रॉपर रेशनल फंक्शन कब बोलेंगे और इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन कब बोलेंगे। तो देखिए इसकी जो पहचान है, आइडेंटिटी है, यहां पे लिख दीजिएगा आइडेंटिटी। इसकी जो पहचान है दोनों की, प्रॉपर और इम्प्रॉपर की जो पहचान है, देखिए पहचान क्या है बच्चा, कि यहां पर जो आइडेंटिटी है, अगर आपका मान लीजिए कि यहां पर लेट कर लीजिए आप कि आपके पास एफ एक्स बाई जी एक्स जो है एक रेशनल फंक्शन है, इज अ रेशनल फंक्शन। अगर आपके पास एफ एक्स बाई जी एक्स एक रेशनल फंक्शन है तो देखिए इसकी जो पहचान है, इसमें PRF की जो पहचान है वो ये है, इफ द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मतलब डिग्री ऑफ एफ एक्स इज लेस देन द डिग्री ऑफ जी एक्स डिनोमिनेटर,
तो ऐसे केस में हम लोग बोलते हैं कि जो रेशनल फंक्शन है वो आपका प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। मतलब इसको हम, इसकी जो आइडेंटिटी है उसको लिखते हैं डिग्री ऑफ एफ एक्स की जो डिग्री है वो अगर लेस देन है डिग्री ऑफ जी एक्स। देखिए, अगर नोमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से अगर कम है तो इस केस में हम लोग बोलते हैं कि जो आपके पास रेशनल फंक्शन है वो आपका प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। मतलब नोमिनेटर की डिग्री मतलब एफ एक्स की डिग्री, डिनोमिनेटर की डिग्री मतलब जी एक्स की डिग्री। तो एफ एक्स की डिग्री अगर जी एक्स की डिग्री से कम है ना, तो तब हम लोग बोलेंगे कि जो रेशनल फंक्शन है आपके पास वो प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। क्लियर है? इसी प्रकार से इधर आप देखेंगे, ये जो आपका IRF है इसकी पहचान है कि डिग्री ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स। अगर एफ एक्स की डिग्री जी एक्स की डिग्री से बड़ा और बराबर हो तो ऐसे केस में हम लोग रेशनल फंक्शन को इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन बोलते हैं। क्लियर हुआ? चलिए एक बार इन बातों को फिर से समझ लीजिए। मैंने कहा कि इस चैप्टर में जो कुछ बेसिक्स है उसका पहले हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमने जाना कि रेशनल फंक्शन क्या होता है। रेशनल फंक्शन क्या है बच्चा? अगर एफ एक्स और जी एक्स दो आपके पास पॉलिनोमियल्स हो तो QX इज इक्वल टू एफ एक्स बाई जी एक्स वेयर जी एक्स नॉट इक्वल टू 0 को हम लोग बोलते हैं रेशनल फंक्शन। एफ एक्स बाई जी एक्स को क्या बोलेंगे? रेशनल फंक्शन, जहां जी एक्स का वैल्यू 0 के बराबर न हो। इसके बाद हमने कहा कि इस रेशनल फंक्शन के दो प्रकार होते हैं। इसमें होता है पहला प्रॉपर रेशनल फंक्शन PRF और दूसरा होता है आपका इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन IRF, है ना। अब है कि PRF और IRF की हम आइडेंटिटी कैसे करेंगे, इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो हमें चेक करना होगा। मान लीजिए कि आपके पास एफ एक्स बाई जी एक्स कोई रेशनल फंक्शन है, तो अगर एफ एक्स की डिग्री जी एक्स की डिग्री से छोटी हो, मतलब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी हो, तो इस केस में हम लोग इस रेशनल फंक्शन को PRF बोलेंगे, मतलब प्रॉपर रेशनल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है? अगर एफ एक्स की डिग्री जी एक्स की डिग्री के बराबर और बड़ा हो तो ऐसे केस में हम लोग इस रेशनल फंक्शन को बोलते हैं कौन सा? IRF, मतलब इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। क्लियर हुआ? अब डिग्री से क्या मतलब है? डिग्री से मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है ax³ + bx² + cx + d। तो ये जो पॉलिनोमियल है आपका, इसका हाईएस्ट डिग्री है 3। हाईएस्ट पावर कितना है? 3। मतलब वेरिएबल का जो सबसे मैक्सिमम पावर होता है उसको हम लोग पॉलिनोमियल की डिग्री बोलते हैं। क्लियर है? डिग्री से मतलब समझ में आ गया। तो गाइस यहां पर मैंने आपको बताया IRF और PRF, मतलब PRF और IRF को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो न्यूमरेटर की डिग्री, न्यूमरेटर मतलब एफ एक्स की डिग्री अगर डिनोमिनेटर की डिग्री जी एक्स की डिग्री से छोटी हो, मतलब एफ एक्स की डिग्री जी एक्स की डिग्री से छोटी हो, तो ऐसे केस में हम लोग ऐसे रेशनल फंक्शन को हम लोग प्रॉपर रेशनल फंक्शन बोलते हैं। और एफ एक्स की डिग्री जी एक्स की डिग्री से बड़ी और बराबर हो तो ऐसे केस में रेशनल फंक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया? प्रॉपर रेशनल फंक्शन, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। एक बार फिर से समझिए, अगर एफ एक्स की डिग्री जी एक्स की डिग्री से छोटी हो, एफ एक्स की डिग्री जी एक्स की डिग्री से छोटी हो, तो ऐसे केस में हम लोग ऐसे रेशनल फंक्शन को हम लोग प्रॉपर रेशनल फंक्शन बोलते हैं। अगर एफ एक्स की डिग्री जी एक्स की डिग्री से बड़ी और बराबर हो तो ऐसे रेशनल फंक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन बोलते हैं। क्लियर है? चलिए अब इसके एग्जांपल्स भी मैं आपको समझाऊंगा, कैसे आप समझिएगा। एग्जांपल देखकर और क्लियर हो जाएगा। पहले आप इसको लिख लीजिए। इसमें हमने पढ़ाया आपको रेशनल फंक्शन क्या होता है, रेशनल फंक्शन के कितने प्रकार होते हैं। इसमें आपने देखा कि रेशनल फंक्शन के दो प्रकार होते हैं, प्रॉपर रेशनल फंक्शन और इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। प्रॉपर रेशनल फंक्शन में जो न्यूमरेटर है एफ एक्स की डिग्री जी एक्स की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होता है। इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन में जो न्यूमरेटर है एफ एक्स, उसकी डिग्री डिनोमिनेटर जी एक्स की डिग्री के बराबर और उससे बड़ा होता है ना। तो इसको आप लिख लीजिए, फिर हम इसके दोनों के एग्जांपल करके आपको दिखाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि प्रॉपर रेशनल फंक्शन कौन सा है और इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन कौन सा है। चलिए इसको लिखिए तो जरा।
तो बच्चों चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा रेशनल फंक्शन प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा और कौन सा फंक्शन जो है, कौन सा रेशनल फंक्शन आपका इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा। ओके, तो देखिए एग्जांपल नंबर 1 समझिएगा यहां ध्यान से। मान लीजिए कि आपके पास QX जो रेशनल फंक्शन है यहां पर गिवन है x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। ये आपके पास एक रेशनल फंक्शन है। अब देखिए यहां पर जो fx है वो है x प्लस 1 और जो gx है वो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहां देखिए तो यहां पर डिग्री जो है, डिग्री ऑफ fx जो है वो आपका 1 है मतलब ये जो पॉलिनोमियल है इसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है 1, तो fx की डिग्री कितनी हो गई 1। और इसी प्रकार से डिग्री ऑफ gx आप देखिए तो यहां पर देखिए gx की डिग्री 2 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ जो gx है वो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 में जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो gx की डिग्री कितनी हो गई 2। तो आपने क्या देखा यहाँ पर देखा कि डिग्री ऑफ fx वो है लेस देन डिग्री ऑफ gx, है ना। तो fx की डिग्री मतलब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री मतलब gx की डिग्री से छोटी है। तो इस केस में जो qx है दैट इज qx क्या होगा PRF होगा, प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो जाएगा। क्लियर हो गया? एग्जांपल से क्लियर हुआ। न्यूमरेटर की डिग्री मतलब fx की डिग्री, डिनोमिनेटर की डिग्री मतलब gx की डिग्री, न्यूमरेटर की डिग्री मतलब fx की डिग्री से डिनोमिनेटर की डिग्री gx की डिग्री क्या है, gx की डिग्री से न्यूमरेटर की डिग्री fx की डिग्री कम है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे प्रॉपर रेशनल फंक्शन। क्लियर है? चलिए और एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2। मान लीजिए कि आपके पास दिया हुआ है x³ प्लस 1, ऐसा देखिए qx इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x टू दी पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 7x स्क्वायर माइनस 1, ये दिया हुआ है। अब यहां देखिए ये है आपका fx बाई gx के फॉर्म में है। अब यहां देखिए ऊपर में fx के जगह आप क्या देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो fx की डिग्री कितनी है, fx की डिग्री है 2, है ना। यहां पर d ऑफ ऐसा लिख सकते हैं d ऑफ fx कितना है, d ऑफ fx आपका 2 है और d मतलब डिग्री ऑफ fx और d ऑफ gx कितना है आपका, देखिए यहां पर जो gx है वो है x टू दी पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 7x स्क्वायर माइनस 1। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि gx में x का मैक्सिमम पावर 4 है, तो gx की डिग्री कितनी हो गई 4। तो यहां भी आप क्या देख रहे हैं, तो यहां भी आप देख रहे हैं कि डिग्री ऑफ fx जो है वो लेस देन है डिग्री ऑफ gx, है ना। तो डिग्री ऑफ fx जब भी डिग्री ऑफ gx से छोटा हो तो इस केस में जो qx होगा देयरफॉर qx कैसा होगा PRF हो जाएगा, मतलब प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 देख लीजिए। अगर मान लीजिए qx का वैल्यू है आपके पास x³ अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, है ना। अब देखिए इसका भी फॉर्म क्या है, fx बाई gx का फॉर्म है ना। और ध्यान दीजिए यहां पर आप क्या देख रहे हैं, अब fx की डिग्री कितनी है 3 और gx की डिग्री कितनी है 2। क्यों है? क्योंकि fx में जो वेरिएबल है x उसका मैक्सिमम पावर 3 है, तो fx का डिग्री हो गया 3 और gx में जो वेरिएबल है x उसका मैक्सिमम पावर 2 है, तो gx का डिग्री हो गया 2। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि डिग्री ऑफ fx जो है वो ग्रेटर देन है डिग्री ऑफ gx, है ना। क्या देख रहे हैं, डिग्री ऑफ fx इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ gx। तो मैंने आपको बताया कि जब न्यूमरेटर की डिग्री मतलब fx की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री मतलब gx की डिग्री से बड़ी हो या फिर बराबर हो, तो ऐसे केस में जो रेशनल फंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं IRF, है ना। तो ये जो रेशनल फंक्शन है qx ये अब आपका क्या हो जाएगा IRF का मतलब इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। क्लियर हुआ? चलिए अगला एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4। ये सब एग्जांपल इसलिए कि जो रेशनल फंक्शन के दो प्रकार हैं IRF और PRF, ये क्लियर हो जाए पहले, क्योंकि जब तक ये बात क्लियर नहीं होती है क्वेश्चन बनाते समय बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है बच्चों, है ना। तो एग्जांपल्स आपको भरपूर मात्रा में, इसलिए मैं एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूं कि रेशनल फंक्शन के जो दो टाइप्स हैं PRF और IRF, ये आपको पहले स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाए। क्लियर है? चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास
एक रेशनल फंक्शन है क्यू एक्स, और ये है आपका x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस वन, ये है आपका। अब यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर जो न्यूमरेटर की डिग्री है ये भी आपका fx बाई जी एक्स के फॉर्म में है ना। तो यहां पर जो न्यूमरेटर की डिग्री है आप देखने से पता चलेगा, न्यूमरेटर में जो वेरिएबल है x उसका मैक्सिमम पावर 1 है, और डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल x है उसका मैक्सिमम पावर 2 है। मतलब यहां पर आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर मतलब fx की जो डिग्री है 1 है और gx की जो डिग्री है वो 2 है। तो यहां पर आपने क्या देखा कि डिग्री ऑफ fx जो है वो लेस देन है डिग्री ऑफ gx की डिग्री से fx की डिग्री कम है। तो ऐसे केस में ये जो आपका qx है ये आपका हो जाएगा PRF, मतलब प्रोपर रेशनल फंक्शन हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 5। मान लीजिए कि आपके पास एक रेशनल फंक्शन है qx और इसका वैल्यू है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये भी आपका फॉर्म fx बाई gx का फॉर्म है ना। तो यहां पर आप देखेंगे fx का जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसमें x का मैक्सिमम पावर जो है 2 है, और gx का जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें भी जो वेरिएबल x है उसका मैक्सिमम पावर 2 है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि fx की डिग्री भी 2 है और gx की डिग्री भी 2 है, मतलब fx और gx दोनों की डिग्री बराबर है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी न्यूमरेटर की डिग्री मतलब fx की डिग्री gx की डिग्री से बड़ी हो या बराबर हो तो ऐसे केस में हम लोग रेशनल फंक्शन को इम्प्रोपर रेशनल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर हमने देखा कि डिग्री ऑफ fx जो है वो इक्वल है डिग्री ऑफ gx, है ना। तो ऐसे केस में ये जो आपका फंक्शन है qx ये हो जाएगा IRF। क्लियर, बात समझ में आ रही है। किस कंडीशन में फंक्शन जो है रेशनल फंक्शन PRF होगा, किस कंडीशन में फंक्शन जो है रेशनल फंक्शन आपका IRF होगा। क्लियर हो गया। चलिए और एक एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 6 देखिए। मान लीजिए कि आपके पास एक रेशनल फंक्शन है qx और इसका वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1, यहां दिया हुआ है ना। और ये भी आपका जो है fx बाई gx का फॉर्म है। चलिए अब डिग्री की बात करें यहां पर, तो fx को देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 है, इसमें जो वेरिएबल है आपका x उसका मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब fx की डिग्री 2 हो जाएगी, और gx का वैल्यू है x प्लस 1 जिसमें वेरिएबल x का मैक्सिमम पावर कितना है 1 है। तो gx की डिग्री कितनी हो जाएगी, gx की डिग्री हो जाएगी 1। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जो fx की डिग्री है वो gx की डिग्री से बड़ी है, मतलब यहां पर है आपका डिग्री ऑफ fx जो है वो ग्रेटर देन है डिग्री ऑफ gx, है ना। तो ये किसका केस हो गया बच्चा, जब fx की डिग्री gx की डिग्री से ज्यादा हो तो ऐसे केस में जो फंक्शन होता है आपका, है ना, जो रेशनल फंक्शन होता है वो होता है IRF। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो जब न्यूमरेटर की डिग्री मतलब fx की डिग्री डिनोमिनेटर मतलब gx की डिग्री से कम हो, fx की डिग्री gx की डिग्री से कम हो तो ऐसे रेशनल फंक्शन को हम लोग प्रॉपर रेशनल फंक्शन बोलते हैं। ओके। और जब न्यूमरेटर की डिग्री मतलब fx की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से मतलब gx की डिग्री के बराबर हो या फिर बड़ा हो तो ऐसे केस में रेशनल फंक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन बोलते हैं। एग्जांपल से ऑलमोस्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक जो आपने सीखा वो सीखा कि रेशनल फंक्शन क्या है, रेशनल फंक्शन के कितने प्रकार होते हैं, और इन दोनों को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, पहचान कैसे करेंगे हम लोग, प्रॉपर रेशनल फंक्शन को कैसे पहचानेंगे, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को कैसे पहचानेंगे, है ना, ये भी आपने देखा। प्रॉपर रेशनल फंक्शन को पहचानने का तरीका क्या है कि fx की डिग्री जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री से मतलब gx की डिग्री से कम होनी चाहिए। इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को पहचानने का क्या तरीका है कि जो न्यूमरेटर की डिग्री है मतलब fx की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर और उससे बड़ी होनी चाहिए, है ना। तो ये था ओवरऑल फंक्शन रेशनल फंक्शन, उसके दो टाइप्स और उनकी आइडेंटिफिकेशन विथ एग्जांपल्स। क्लियर है बच्चा। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। ओके, लिखिए। तो गाइस आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए हमने अभी पढ़ा दो प्रकार के रेशनल फंक्शन होते हैं, प्रॉपर रेशनल फंक्शन और इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना पड़ता है, जब भी आपका रेशनल फंक्शन इम्प्रॉपर होगा तो उसको आप रिड्यूस करेंगे किसमें,
प्रॉपर रेशनल फंक्शन में। क्लियर है? मैंने क्या कहा, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को रिड्यूस करना होता है प्रॉपर रेशनल फंक्शन में। प्रॉपर रेशनल फंक्शन में जब रिड्यूस हो जाएगा फिर उसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे और फिर उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। ठीक है, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन दिया है तो आप डायरेक्टली वहां से उसका इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते, नहीं उसका पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। ओके, तो क्या आप समझे, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन का डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले आप उसको प्रॉपर रेशनल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, रिड्यूस करेंगे, उसके बाद उसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तब उसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। क्लियर है? तो पहला नोट, एक नोट यहां पर लिख लेंगे और नोट में आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, इम्प्रॉपर रेशनल function cannot be obtained। क्लियर? क्या नोट बताया आपने, इंटीग्रेशन ऑफ इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, मतलब इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग नहीं निकाल सकते। क्लियर है? इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसका रिडक्शन करना पड़ेगा इम्प्रॉपर से प्रॉपर में। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि इम्प्रॉपर से प्रॉपर में कैसे हम उसको रिड्यूस करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक हम इसको रिड्यूस करके इम्प्रॉपर से प्रॉपर नहीं बनाएंगे तब तक उसका पार्शियल फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, और जब पार्शियल फ्रैक्शन नहीं होगा तो इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या है हमारा, रिडक्शन ऑफ, देखिए रिडक्शन ऑफ इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन टू प्रॉपर रेशनल फंक्शन। क्लियर? क्या करना है, अगला जो टॉपिक है आपका, हम लोग रिडक्शन करने जा रहे हैं, रिडक्शन ऑफ इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन टू प्रॉपर रेशनल फंक्शन। इम्प्रॉपर से प्रॉपर में रिडक्शन कैसे करेंगे, तो देखिए यहां पर अगर लेट कर लेते हैं हम, मान लीजिए कि fx by gx is an improper rational function, improper rational function। अगर मान लीजिए कि आपके पास fx by gx एक improper rational function है, then क्या करेंगे, then divide fx by gx, then divide fx by gx by डिवीजन मेथड पढ़े हैं बचपन पीछे 10th से पहले के क्लासेज में, बाय डिवीजन मेथड से हम लोग क्या करेंगे, fx में gx से भाग लगा देंगे। ठीक है, जैसे, और उसको तब लिखेंगे किस प्रकार से, देखिए पहले तो डिवीजन मेथड समझिए, fx में आपको भाग लगाना है, किससे, gx से भाग लगाना है। ठीक है, मान लीजिए कि यहां पर कुछ भी आ गया, मान लीजिए कि यहां पर px है ना, इसको घटाने के बाद जो रिमाइंडर है वो आपका rx आ जाता है, और यहाँ कोसेंट जो है आपका qx हो जाता है ना। ऐसा ही करते हैं हम लोग कि इसका देखते हैं कि कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इसका जो मल्टीपल है वो कितना होगा कि fx में से वो घट सके, है ना। घटाने के बाद कभी कभी ये बराबर भी आ जाता है तो 0 हो जाएगा रिमाइंडर, और नहीं तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आपका बचता है ना। तो ये आपका rx रिमाइंडर हो गया, जब gx से fx में भाग दिया तो qx टाइम गया, है ना, और यहां से fx में से px को घटाने के बाद आपका rx जो है रिमाइंडर हो गया, तो रिमाइंडर आपका rx हो गया और qx जो हो गया आपका कोसेंट हो गया। तो यहां पर देयरफॉर इस डिवीजन मेथड से fx by gx को अब हम लोग लिखेंगे, ये आपका इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है ना। अब इसको हम लोग डिवीजन मेथड से fx में gx से डिवाइड करने के बाद ऐसा लिखेंगे, और वो लिखते हैं हम लोग कैसे, qx प्लस rx बाई gx, है ना। देखिए gx में qx से गुना कर दीजिए, इसको इसमें गुना करके और रिमाइंडर को जोड़ दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, वो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, fx के बराबर हो जाएगा, और gx ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है। तो आपको क्या करना है बच्चा, आपको क्या करना है कि जब भी आपके पास जो रेशनल फंक्शन है वो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन दिया हुआ है,
तो आपको डिवीजन मेथड से करना है, fx में gx से भाग दे देना है और उसको इस फॉर्म में लिखना है, fx बाई gx इज इक्वल टू qx प्लस यहां पर है rx बाई gx। qx क्या है आपका कोसेंट हो गया और rx क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। देखिए कोसेंट का मतलब q लिख दिया है, रिमाइंडर के लिए हमने r लिख दिया है, तो यहां कंफ्यूज नहीं होना है। qx मतलब कोसेंट, rx मतलब रिमाइंडर, ठीक है। और gx तो आपका ऑलरेडी है ना, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन का डिनोमिनेटर है, ये आपका gx हो गया डिनोमिनेटर। क्लियर है। तो इस फॉर्म में लिखना है आपको। इस फॉर्म में जब आप लिख देंगे तो ये जो qx है ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा, ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा और ये जो आपका rx बाई gx है ये आपका prf हो जाएगा, है ना। prf मतलब प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो जाएगा, है ना। तो आपने देखा कि ये जो fx बाई gx जो irf था, मतलब irf का मतलब है इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। ये जो आपका fx बाई gx इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन था, अब ये आपका कन्वर्ट हो गया पॉलिनोमियल प्लस प्रॉपर रेशनल फंक्शन में। तो पॉलिनोमियल का इंटीग्रेशन ऑलरेडी जानते हैं कैसे निकालना है, और ये आपका prf आ गया, प्रॉपर रेशनल फंक्शन आ गया। तो इसको हम आगे चल के क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे, है ना, और पार्शियल फ्रैक्शन करके इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस पर जो है इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को रिड्यूस करना है प्रॉपर रेशनल फंक्शन में। इसके लिए अब हम लोग एक दो एग्जाम्पल करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा, है ना, कि किस प्रकार से हम लोग, है ना, fx में gx को भाग देते हैं और प्रॉपरली उसको qx प्लस rx बाई gx के फॉर्म में किस प्रकार से लिखते हैं। ये एक दो एग्जाम्पल करने के बाद ही आपको पता चलेगा, है ना। तो पहले इसको आप लिख लीजिए, फिर हम लोग एक दो एग्जाम्पल करते हैं इस पर, ठीक है ना। लिखिए। तो बच्चों चलिए कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं किस प्रकार से हम इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को प्रॉपर रेशनल फंक्शन बनाते हैं, है ना। उसका प्रैक्टिकल यहां पर करके देख लेते हैं एग्जाम्पल की मदद से। चलिए मान लीजिए कि हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक जो है इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है और वो है आपका एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। ये इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। इसको चेक करने के लिए आप देखिए न्यूमरेटर की डिग्री देखिए, न्यूमरेटर की डिग्री 3 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है। तो आपने क्या देखा, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा है, तो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है आपका। क्लियर है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे इम्प्रॉपर से प्रॉपर में बदलने के लिए। तो क्या करेंगे, इसमें एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस 1 में हम लोग भाग दे देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 से। तो यहां पर x टाइम जाएगा, तो x टाइम अगर गुना करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 से तो ये हो जाएगा एक्स क्यू माइनस एक्स हो जाएगा, और इसको हम घटाएंगे तो ये जुट जाएगा, है ना। तो कितना हो गया, प्लस माइनस एक्स क्यू कैंसिल हो गया और x मिलकर हो गया 2x प्लस 1। क्लियर है बच्चा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 से इसमें भाग नहीं लगा सकते हैं, तो ये आपका जो बचा ये rx का वैल्यू हो गया, ये जो आपका आया ये आपका qx रिमाइंडर का वैल्यू हो गया, है ना, और ये आपका जो है ये आपका gx है। क्लियर है। तो अब हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अब हम लोग लिख सकते हैं कितना, qx मतलब x और प्लस rx मतलब हो गया आपका 2x प्लस 1 अपॉन कितना gx, और gx का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये अब आपका इम्प्रॉपर से इधर वाला जो है आपका irf है और ये आपका पॉलिनोमियल हो गया और ये जो आया आपका ये आपका prf हो गया। देख लीजिए prf कैसे हुआ, नोमिनेटर की डिग्री कितना है 1, डिनोमिनेटर की डिग्री कितना है 2, तो नोमिनेटर की डिग्री क्या हो गई, डिनोमिनेटर की डिग्री से कम हो गई, fx की डिग्री gx की डिग्री से कम हो गई, तो ये prf हो गया। यहां पर ये fx की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा थी, तो ये irf हो गया। तो irf से prf में कन्वर्ट हो गया, है ना। कन्वर्जन समझ में आया, रिडक्शन समझ में आया। चलिए ये पहला एग्जांपल था, और एग्जांपल कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दूसरा एग्जांपल है बच्चा। मान लो कि हमारे पास एक इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है और वो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन है x प्लस 1। यहां देखिए इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, देखो कैसे, यहां पर जो fx है fx की डिग्री 2 है और gx की डिग्री 1 है। तो हमने क्या देखा कि fx की डिग्री gx की डिग्री से बड़ा है। तो fx की डिग्री जब gx की डिग्री से बड़ी हो तो जो रेशनल फंक्शन होता है वो आपका इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन होता है ना। और फिर से इसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है प्रॉपर रेशनल फंक्शन में। तो हम डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा,
यहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 में भाग दे देंगे x प्लस 1 से। तो कितना टाइम्स जाएगा x प्लस 1 में, अगर x टाइम ले जाए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x, है ना। घटाते हैं तो ये देखिए कितना हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। तो प्लस माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपका। क्लियर है बच्चा। और यहाँ पर माइनस 3x और माइनस एक्स मिलकर हो गया माइनस 4x और प्लस 2 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए x प्लस 1 से भाग लगाना है माइनस 4x प्लस 2 में, तो इसमें हम क्या करेंगे, माइनस 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 4x और माइनस 1 हो जाएगा। फिर इसको घटाएंगे तो ये नीचे वाला प्लस, दोनों का साइन प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस 4x कैंसिल हो गया और प्लस 2 प्लस 1 मिलकर 3 हो गया। तो 3 जो हुआ वो आपका रिमाइंडर हो गया rx का वैल्यू। ये जो x माइनस 4 है ये आपका कोसेंट हो गया qx का वैल्यू, है ना। और ये जो x प्लस 1 है आपका, ये आपका gx हो गया, डिनोमिनेटर हो गया, है ना। तो हम लोग अब इसको क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर अब इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 को हम लोग लिख सकते हैं qx मतलब हो गया x माइनस 4 प्लस rx मतलब हो गया 3 अपॉन gx का मतलब हो गया x प्लस 1, है ना। तो अब आप देख रहे हैं कि यहां पर ये वाला जो था आपका IRF था, है ना, और IRF से अब PRF में बदल गया, ये आपका पॉलिनोमियल हो गया, और ये जो आपका हो गया ये आपका अब PRF हो गया, मतलब प्रोपर रेशनल फंक्शन हो गया। देख लीजिए ऊपर में कांस्टेंट है तो डिग्री 0 हो गया, और नीचे में x प्लस 1 है ना, तो इसकी डिग्री 1 हो गई। तो 0 क्या है, 1 से छोटा है, तो नोमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी हो गई। इसका मतलब ये जो आपका फंक्शन है रेशनल फंक्शन वो PRF हो गया। क्लियर है। तो IRF से PRF में कन्वर्ट हो गया बाय डिवीजन मेथड। क्लियर ना। चलिए एक एग्जांपल और करेंगे। अगला एग्जांपल है आपका एग्जांपल नंबर 3, और यहां पर लेट कर लेते हैं कि QX जो है एक इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, और ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना। यहां देखिए न्यूमरेटर मतलब fx की डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर gx की डिग्री भी 2 है। यहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री बराबर है, तो ऐसे केस में भी क्या होगा, जो रेशनल फंक्शन है वो आपका इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा। इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन होने के लिए fx की डिग्री gx की डिग्री के बराबर और उससे बड़ी होनी चाहिए, है ना। तो बड़ी के लिए तो हमने दिखाया आपको 2 एग्जांपल। अब इक्वल टू के लिए मतलब fx की डिग्री gx की डिग्री के इक्वल है, तो इसके लिए आप देख लीजिए। तो क्या करेंगे बच्चा, ये हम समझ गए कि इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। अब इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करना है तो हम अप्लाई करेंगे क्या, डिवीजन मेथड। तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 में हमें भाग लगाना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 से। तो देखिए कितना टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, घटा दीजिए तो ये हो गया प्लस माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और प्लस 1 2 हो जाएगा, है ना। तो आपने क्या देखा, ये आपका कोसेंट हो गया QX का वैल्यू, ये आपका रिमाइंडर हो गया RX का वैल्यू। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं पहले QX मतलब 1 और प्लस RX कितना है 2 अपॉन GX का वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए तो यहां पर इम्प्रॉपर से प्रॉपर बन गया, ये आपका इम्प्रॉपर था IRF था, है ना। ये आपका कांस्टेंट हो गया, यहां पर जो है ना पॉलिनोमियल के जगह कांस्टेंट भी आ सकता है ना। और ये आपका जो है PRF हो गया, है ना। अभी हमने पढ़ा था कि fx बाई gx अगर आपका IRF है तो इसको डिवीजन मेथड अप्लाई करके आपको लिखना है किसके बराबर, QX प्लस RX अपॉन GX, है ना। तो इसी फॉर्म में हमने लिखा है, जहां पर मैंने कहा कि QX पॉलिनोमियल होगा। मैंने कहा अभी कि पॉलिनोमियल की जगह QX जो है कांस्टेंट भी हो सकता है ना। लेकिन ये वाला फॉर्म जो है RX बाई GX ऑलवेज PRF होगा, प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा। क्लियर है बच्चा। तो आपने एग्जाम्पल के माध्यम से समझा कि किस प्रकार से IRF को हम PRF में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक आपने जो समझा वो ये कि रेशनल फंक्शन क्या है, रेशनल फंक्शन के प्रकार कितने हैं। रेशनल फंक्शन के 2 प्रकार होते हैं, PRF और IRF। उसके बाद हमने उसकी आइडेंटिफिकेशन पढ़ी, PRF हम कब बोलेंगे रेशनल फंक्शन को और IRF कब बोलेंगे, ये भी आपने समझा। उसके बाद हमने आपको बताया कि IRF से PRF में किस प्रकार आप रिडक्शन करते हैं, उसके लिए हमने कुछ सफिशिएंट एग्जांपल्स भी बताया, है ना। तो बच्चों इसको आप लिख लीजिए। इसके आगे अब हम लोग और पढ़ेंगे
कि अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है ना, और पार्शियल फ्रैक्शन का कौन कौन सा केस होगा, तो हम लोग किस प्रकार से उसको पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे और फिर आगे कैसे इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो इसको पहले लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। एक बात और भी इसमें आपने समझा, अभी तक जो समझा उसमें, कि आईआरएफ होगा मतलब कोई भी रेशनल फंक्शन अगर इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन होगा तो डायरेक्टली उसका इंटीग्रेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं। उसे इंटीग्रेट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आईआरएफ से पीआरएफ में रिडक्शन करना होगा, और उसके बाद हम लोग आगे की प्रक्रिया करेंगे इंटीग्रेशन करने के लिए, है ना। तो ओवरऑल आपने यहां पर बहुत सारा बेसिक्स अभी सीख लिया है ना। अब हम लोग आगे की भी प्रोसीजर्स की चर्चा करेंगे कि आगे और कैसे कैसे करना है, पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद इंटीग्रेशन कैसे करना है। तो पहले इसको आप लिख लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। लिखिए। तो बच्चों चलिए समझते हैं आगे पार्शियल फ्रैक्शन क्या है। देखिए प्रॉपरली इसको समझिए। एनी पीआरएफ मतलब किसी भी प्रॉपर रेशनल फंक्शन एफ एक्स बाई जी एक्स, है ना, एनी पीआरएफ एफ एक्स बाई जी एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ रेशनल फंक्शंस ईच हैविंग सिंपल फैक्टर ऑफ जी एक्स, है ना। सब प्रत्येक का जो डिनोमिनेटर होगा, वो जो डिनोमिनेटर पहले से है उसका सिंपल फैक्टर हो, तो सच फ्रैक्शन या सच फंक्शन इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। क्लियर हुआ। मैंने क्या कहा कि किसी भी प्रॉपर रेशनल फंक्शन एफ एक्स बाई जी एक्स को सम ऑफ रेशनल फंक्शन के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। और प्रत्येक रेशनल फंक्शन का जो डिनोमिनेटर होगा वो आपका गिवन जो रेशनल फंक्शन होगा पीआरएफ, उसका जो डिनोमिनेटर होगा जीएक्स का एक सिंपल फैक्टर होगा। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर है। चलिए अब है कि इसमें ये पार्शियल फ्रैक्शन को ऑब्टेन करने को हम लोग क्या बोलते हैं। सो गाइस, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग पार्शियल फ्रैक्शन इज कॉल्ड रिजोल्यूशन, है ना। मतलब जो पार्शियल फ्रैक्शन को ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन या फिर डीकंपोजिशन ऑफ पीआरएफ। डीकंपोजिशन ऑफ पीआरएफ का मतलब है कि पीआरएफ प्रॉपर रेशनल फंक्शन का रिजोल्यूशन या फिर उसका प्रॉपर रेशनल फंक्शन का डीकंपोजिशन बोलते हैं इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। क्या है, मैंने कहा द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग पार्शियल फ्रैक्शन इज कॉल्ड रिजोल्यूशन और डीकंपोजिशन ऑफ पीआरएफ इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। क्लियर हो गया। जो पार्शियल फ्रैक्शन को ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस है, पार्शियल फ्रैक्शन को ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिजोल्यूशन या फिर डीकंपोजिशन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। किसी भी पीआरएफ का, है ना, पार्शियल फ्रैक्शन में रिजोल्यूशन करना या डीकंपोजिशन करना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, किसी भी द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन को ऑब्टेन करने के लिए जो हम लोग प्रोसेस का यूज करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं रिजोल्यूशन या डीकंपोजिशन। समझ गए। चलिए, तो आपको समझ में आया पार्शियल फ्रैक्शन क्या है और रिजोल्यूशन या डीकंपोजिशन क्या है। एक बार फिर से समझ लीजिए। पार्शियल जो फ्रैक्शन होता है किसी भी पीआरएफ को, मतलब किसी भी प्रॉपर रेशनल फंक्शन को जो कि एफ एक्स बाई जी एक्स के फॉर्म में होता है, उसको सम ऑफ रेशनल फंक्शन के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ रेशनल फंक्शन का सम के रूप में हम लिख सकते हैं किसी भी प्रॉपर रेशनल फंक्शन को, समझे, जिसमें प्रत्येक फंक्शन का जो डिनोमिनेटर होगा वो गिवन पीआरएफ के डिनोमिनेटर का एक सिंपल फैक्टर होगा। मतलब ईच हैविंग सिंपल फैक्टर ऑफ जीएक्स है। तो इस कंडीशन में सच फ्रैक्शन या सच फंक्शन इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। तो उसमें प्रत्येक फंक्शन को तब हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं, और कंबाइंड रूप से पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर है। अब है कि पार्शियल फ्रैक्शन को ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन या डीकंपोजिशन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ एनी पीआरएफ। समझ गए। किसी भी पीआरएफ से, किसी भी पीआरएफ मतलब किसी भी प्रॉपर रेशनल फंक्शन को से पार्शियल फ्रैक्शन को ऑब्टेन करना क्या कहलाता है, डीकंपोजिशन या रिजोल्यूशन। क्लियर हो गया। तो पार्शियल फ्रैक्शन और रिजोल्यूशन या डीकंपोजिशन आपको समझ में आ गया। अब हम लोग
एक दो एग्जांपल करते हैं ताकि ये जो भाषा लिखा हुआ है इंग्लिश में ये आपको क्लियर हो जाए, है ना, ये मैथमेटिकल वे में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए पहला एग्जांपल नंबर 1 ले लेते हैं, और इसमें मान लीजिए कि आपके पास एक पीआरएफ है और वो है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, है ना, ये है। यहां पर सबसे पहला काम क्या करना है कि इस पीआरएफ का जो डिनोमिनेटर है इसको फैक्टर कर देना है। तो जब इसको आप फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x अपॉन एक्स प्लस 1, कितना हो जाएगा 2x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू, यहां पर आपका हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू, इसको करेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, है ना। देखिए x में x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया 2x प्लस x 3x, और 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को जो है हम लिख सकते हैं 2x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। यहां पर डिनोमिनेटर जो gx है उसका हमने फैक्टर कर दिया, ठीक है। अब इसी को हम लोग अगर डिकम्पोज करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -2 अपॉन एक्स प्लस 1 और प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 2। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा, और फिर से इसको गुना कर देंगे तो यही हो जाएगा। तो देखिए यहां पर ये आपका पीआरएफ था, है ना, पीआरएफ था, प्रॉपर रेशनल फंक्शन था। न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है। इसको हमने क्या किया, अगर फैक्टर में दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर फैक्टर में नहीं दिया है तो इसको फैक्टर कर लेना है डिनोमिनेटर को, है ना। और फिर इसको हम लोग डिकम्पोज कर देंगे तो ये सेम वैल्यू -2/x प्लस 1 प्लस 4/x प्लस 2 के बराबर हो जाएगा। तो ये जो था आपका पीआरएफ, और ये जो आया आपका, ये जो आया ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, पार्शियल फ्रैक्शंस, है ना, मतलब एक से ज्यादा रेशनल फंक्शन का सम हो गया, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। अब देखिए डेफिनेशन इसका क्या कहता है, एनी पीआरएफ मतलब प्रॉपर रेशनल फंक्शन fx by gx कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ रेशनल फंक्शंस। तो आपने क्या देखा कि इस प्रॉपर रेशनल फंक्शन को सम ऑफ रेशनल फंक्शन के रूप में हमने लिख दिया। उसके बाद क्या कहता है, ईच हैविंग सिंपल फैक्टर ऑफ gx। देखिए यहां पर gx का जो फैक्टर है वो है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो यहां पर प्रत्येक पार्शियल फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है इसी gx का एक फैक्टर है। देखिए -2/x प्लस 1 है तो x प्लस 1 क्या है, इस gx का एक फैक्टर है x प्लस 1, और फिर प्लस 4/x प्लस 2 है तो x प्लस 2 यहां पर जो डिनोमिनेटर है दूसरे फंक्शन का वो क्या है, इस gx का एक फैक्टर है। तो यही चीज लिखा हुआ है ईच हैविंग सिंपल फैक्टर ऑफ gx। तो कह रहा है कि देन सच फ्रैक्शंस या सच फंक्शंस इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। तो इसको हम लोग होल को इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। मतलब पार्शियल, यहां पर हमने पीआरएफ को डिकम्पोज कर दिया, है ना, और डिकम्पोज करने के बाद ये सम ऑफ फंक्शंस या सम ऑफ फ्रैक्शंस आ गया, और इसको होल को हम लोग इस प्रोसेस को पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया। पार्शियल फ्रैक्शन क्या है बच्चा, अब है कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग पार्शियल फ्रैक्शन इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। तो इसको हमने कैसे किया, इसको रिजोल्यूट किया या डिकम्पोज किया, है ना। जो पीआरएफ था उसको डिकम्पोज किया या रिजोल्यूट किया, मतलब अलग अलग तोड़ दिया हमने। यहां पर ये जो पीआरएफ था उसको डिकम्पोज किया या रिजोल्यूट किया, मतलब ये जो पीआरएफ को हमने अलग अलग फ्रैक्शन के रूप में तोड़ दिया। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन या डिकम्पोजिशन। क्या समझे, मैंने कहा कि ये जो पार्शियल फ्रैक्शन ये जो पीआरएफ था आपके पास, प्रॉपर रेशनल फंक्शन जो गिवन था, उसको हमने सम ऑफ रेशनल फंक्शन के रूप में जो तोड़ दिया, कई मतलब एक से ज्यादा फंक्शंस का, रेशनल फंक्शंस का सम बना दिया। तो ये जो प्रोसेस है तोड़ने का, उसी को हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन या फिर डिकम्पोजिशन, है ना। तो बात समझ में आई, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग पार्शियल फ्रैक्शन इज कॉल्ड रिजोल्यूशन और डिकम्पोजिशन। क्लियर हो गया। रिजोल्यूशन और डिकम्पोजिशन क्या है, गिवन जो पार्शियल पीआरएफ है, जो गिवन पीआरएफ है प्रॉपर रेशनल फंक्शन, उसको अलग अलग जो है ना नंबर ऑफ रेशनल फंक्शंस में तोड़ना क्या कहलाता है, रिजोल्यूशन या डिकम्पोजिशन। जैसे यहां पर इस एग्जांपल में ये जो पीआरएफ था इसको हमने दो रेशनल फंक्शन में तोड़ दिया। तो यहां जो प्रोसेस किया हमने वो कौन सा प्रोसेस किया, रिजोल्यूशन या फिर डिकम्पोजिशन किया। क्लियर हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि
पार्शियल फ्रैक्शन क्या है और रिजोल्यूशन या डिकम्पोजिशन क्या है। चलिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं। दूसरा एग्जांपल है, मान लीजिए कि हमारे पास एक पीआरएफ है 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, है ना। ये हमारे पास एक पीआरएफ है। अब इसको क्या करेंगे, अलग अलग तीन फंक्शंस में, रेशनल फंक्शंस में तोड़ देंगे, है ना, और उसको सम के रूप में एक्सप्रेस कर देंगे, है ना। तो प्रत्येक जो फंक्शन होगा रेशनल फंक्शन, उसका जो डिनोमिनेटर होगा, ये जो गिवन जीएक्स है इसका एक फैक्टर होगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सम ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस को में एक्सप्रेस कर दें गिवन पीआरएफ को, तो उसको बोलेंगे पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। और उस प्रोसेस को, मतलब इस जो पीआरएफ को नंबर ऑफ रेशनल फंक्शन में तोड़ना क्या कहलाएगा, रिजोल्यूशन या डिकम्पोजिशन कहलाएगा। तो देखिए इसी को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 बाई एक्स माइनस 1 माइनस 5 बाई एक्स माइनस 2 प्लस 4 बाई एक्स प्लस 3। देखिए इसको अगर हम फिर से कैलकुलेट कर देंगे तो ये मिल जाएगा आपको जो गिवन है, समझे ना। तो यहां ये जो आपका रेशनल पीआरएफ है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन, इसको हमने मोर देन वन रेशनल फंक्शन में तोड़ दिया। तो तोड़ दिया, तोड़ने की प्रक्रिया क्या हो गई, रिजोल्यूशन या डिकम्पोजिशन। और यहां पे तोड़ दिया और तोड़कर उनको क्या किया, सम कर दिया। एक से ज्यादा रेशनल फंक्शंस के सम में इसको लिख दिया, है ना। तो ये क्या कहलाया, आपका पार्शियल फ्रैक्शन कहलाया। फिर से एक बात समझिए, यहां पर हमारे पास जो गिवन था वो था आपका क्या, प्रॉपर रेशनल फंक्शन। इस प्रॉपर रेशनल फंक्शन को हमने एक से ज्यादा रेशनल फंक्शन या रेशनल फ्रैक्शन के रूप में तोड़ दिया। तो ये जो तोड़ने की प्रक्रिया है पीआरएफ को मोर देन वन रेशनल फ्रैक्शन में या मोर देन वन रेशनल फंक्शन में, इस तोड़ने की प्रक्रिया को कहेंगे रिजोल्यूशन या डिकम्पोजिशन। क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं कि यहां पर जो नंबर ऑफ, मतलब एक से ज्यादा जो रेशनल फ्रैक्शंस या रेशनल फंक्शंस मिले, इनका प्रत्येक का जो डिनोमिनेटर है वो आपका यहां पर जो दिया हुआ जो रेशनल पीआरएफ है, इसका जो जीएक्स है डिनोमिनेटर, उसी का एक फैक्टर है। देखिए एक्स माइनस 1 क्या है, इस जीएक्स का एक फैक्टर है, एक्स माइनस 2 भी जीएक्स का एक फैक्टर है, और एक्स माइनस 3 भी आपका जीएक्स का एक फैक्टर है ना। तो प्रत्येक रेशनल फंक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो जीएक्स का एक सिंपल फैक्टर है ना। तो इसको हम लोग ये सम ऑफ मोर देन वन या सम ऑफ रेशनल फंक्शंस या रेशनल फ्रैक्शंस, जब इसको तोड़ने के बाद, पीआरएफ को तोड़ने के बाद सम के रूप में एक्सप्रेस कर दिया एक से ज्यादा रेशनल फंक्शंस को, तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। क्लियर हो गया। तो इस दो एग्जांपल से आपका दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गया कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या कहलाता है और रिजोल्यूशन या डिकम्पोजिशन क्या कहलाता है। क्लियर है बच्चा। तो आपने समझा, अभी आपने समझा पार्शियल फ्रैक्शन क्या है और रिजोल्यूशन या डिकम्पोजिशन क्या है। क्लियर है। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखिए। तो बच्चों चलिए अब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं उसके कुछ केसेस हैं, है ना। एक एक करके हम लोग सारे केसेस डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ पहला केस ही डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट डे जो है पार्शियल फ्रैक्शन के सारे केसेस डिस्कस करेंगे और उसकी मदद से जो है पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से कैसे इंटीग्रेट करेंगे ये भी हम लोग करेंगे, है ना। और इसमें आपको एक्सरसाइज 7.5 आपको याद होगा, हमने छोड़ दिया था और आपको बताया था कि एक्सरसाइज 7.5 जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है, ये जो है पार्शियल फ्रैक्शन से बनेगा, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से, है ना। तो इस एक्सरसाइज को करना है जब आप अच्छी तरह यहां सीख जाएंगे। ठीक है। आज हम पार्शियल फ्रैक्शन का सिर्फ एक केस बताएंगे और उसकी मदद से कैसे उस केस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे उसको अभी समझाएंगे। ठीक है। बाकी के केसेस हम लोग नेक्स्ट डे जो है समझेंगे। ठीक है। नेक्स्ट डे उसका अध्ययन करेंगे। ओके। तो चलिए पहला केस देखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। पहला केस, केस 1। केस 1 में हम देखेंगे यहां पर व्हेन gx का जो वैल्यू है, या लिख सकते हैं व्हेन gx is the product of, when gx is the product of linear factors, जो gx है, gx का मतलब है, एक बात यहां समझिए, यहां पर आपके पास prf है ना। irf के बारे में तो हम समझ ही गए कि irf होगा तो उसका हम लोग डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, उसको prf में कन्वर्ट करके करेंगे। ठीक है ना।
तो यहां पर जो पीआरएफ है वो है आपका एफ एक्स बाई जी एक्स है ना। जी एक्स क्या है आपका डिनोमिनेटर। तो इसी डिनोमिनेटर की बात हो रही है कि जब किसी गिवन पीआरएफ का जो डिनोमिनेटर जी एक्स है वो क्या हो, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स हो, लीनियर इक्वेशंस के फैक्टर्स हो, है ना, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स हो। दैट इज, ऐसा भी आप दिखा सकते हैं कि जी एक्स का वैल्यू जो है वो ऐसा हो, एक्स प्लस ए हो इंटू एक्स प्लस बी हो इंटू एक्स प्लस सी हो, इस प्रकार से हो, है ना। यहां पर प्लस माइनस दोनों हो सकता है, जो भी दिया रहेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप प्लस में भी लिखकर दिखा सकते हैं, माइनस में भी, प्लस माइनस दोनों। लेकिन आपके पास जब गिवन रहेगा, जब आपके पास एक पीआरएफ दिया रहेगा जिसको इंटीग्रेट करना है, वहां पर एक ही साइन रहेगा, है ना। यहां पर आप दिखा सकते हैं प्लस माइनस दोनों, क्योंकि फैक्टर्स में जो है x माइनस ए भी हो सकता है, जैसे x माइनस वन, x माइनस टू, x माइनस थ्री भी हो सकता है। इसी प्रकार से x प्लस वन, x प्लस टू, x प्लस थ्री भी हो सकता है फैक्टर। तो यहां पर प्लस माइनस दोनों हो सकता है, समझे। तो ऐसे केस में हम लोगों को एफ एक्स बाई जी एक्स को कैसे लिखना है, देखिए, देन इस केस में एफ एक्स बाई जी एक्स को इस प्रकार से लिखना है, ए बाई, है ना। देखिए, प्रत्येक फैक्टर के लिए न्यूमरेटर में एक कांस्टेंट लगाएंगे और डिनोमिनेटर में एक एक फैक्टर से भाग देते चलेंगे। तो a बाई एक्स प्लस ए या प्लस माइनस ए, प्लस दूसरा फैक्टर के लिए b अपॉन एक्स प्लस माइनस बी लिख सकते हैं, और प्लस तीसरे फैक्टर के लिए c अपॉन एक्स प्लस माइनस सी, ऐसा लिख सकते हैं। क्या किया हमने कि जब जो डिनोमिनेटर gx है वो आपका प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स हो। लीनियर देखिए, यहां पर प्रत्येक फैक्टर में x का मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। तो x का मैक्सिमम पावर जब 1 हो, जब x की डिग्री 1 हो, तो उस तरह के इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। इसलिए इनको हम लोग लीनियर फैक्टर्स बोल रहे हैं ना। तो जब जो डिनोमिनेटर gx है वो आपका प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स हो, तो प्रत्येक फैक्टर के लिए न्यूमरेटर में हम लोग एक कांस्टेंट लगाएंगे और उस फैक्टर से उसमें भाग दे देंगे। फिर प्लस करेंगे दूसरे फैक्टर के लिए, इसमें एक दूसरा कांस्टेंट लगाएंगे न्यूमरेटर में और दूसरे फैक्टर से भाग दे देंगे। फिर तीसरे फैक्टर के लिए हम लोग न्यूमरेटर में एक अलग कांस्टेंट लगाएंगे और डिनोमिनेटर में आपका वो फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार इससे ज्यादा भी फैक्टर्स हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन हमेशा दो रहेंगे, कम से कम 2 फैक्टर होगा। एक को हम फैक्टर नहीं बोल सकते हैं, है ना। कम से कम 2 फैक्टर्स आपके पास होने चाहिए, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस है कि जब जो है गिवन पीआरएफ, मतलब गिवन प्रॉपर रेशनल फंक्शन का जो डिनोमिनेटर है जीएक्स, वो आपका लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट हो, तो आप उसको ऐसा लिख सकते हैं, प्रत्येक फैक्टर के लिए न्यूमरेटर में कांस्टेंट लगा के प्रत्येक फैक्टर से भाग दे दीजिए और फिर सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है। चलिए, अब इस पर हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, तब हमें समझ में आएगा। तो यहां पर हम लोग एक इंटीग्रेशन लेते हैं इस पर, यह केस 1 पर, और क्वेश्चन है आपका इवैल्यूएट और इवैल्यूएट करना है इंटीग्रल ऑफ x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 dx, है ना। अब यहां पर आप देखिएगा कि ये जो है ऊपर नीचे पॉलिनोमियल है, एफ एक्स बाई जी एक्स के फॉर्म में है, और यहां पर आप देखेंगे जो gx है वो ऑलरेडी फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। 2 फैक्टर है, x प्लस 1 और x प्लस 2, है ना। इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करने के लिए ये जो हमारे पास x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 दिया है, इसको हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि ये जो इस गिवन पीआरएफ का जो gx है, मतलब डिनोमिनेटर है, ये लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट है कि नहीं। तो आप देखिए x प्लस 1 और x प्लस 2 दोनों ही लीनियर है और दोनों का प्रोडक्ट है। इसका मतलब है कि gx जो है आपका लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट है ना। तो अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक फैक्टर के लिए क्या करेंगे, एक एक कांस्टेंट लगाएंगे। तो देखिए, पहला फैक्टर है x प्लस 1, इसके लिए न्यूमरेटर में कांस्टेंट लगा दिया a और इस फैक्टर से भाग दे देंगे x प्लस 1, ठीक है। फिर प्लस दूसरे फैक्टर के लिए हम लोग एक दूसरा कांस्टेंट लगा देते हैं b और फिर दूसरे फैक्टर से भाग दे देते हैं x प्लस 2, है ना। अगर 3 फैक्टर होता तो एक और कांस्टेंट लगाते, फिर उस फैक्टर से भाग दे देते। फिर 4 फैक्टर होता तो एक और कांस्टेंट लगाते, फिर उस फैक्टर से भाग दे देते। इस प्रकार से हम डिकम्पोज कर लेते हैं, ठीक है, गिवन पीआरएफ को, है ना। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, डिकम्पोजिशन या रेजोल्यूशन, क्लियर है। तो इसको हमने ऐसा लिख दिया, इसको 1 मान लिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा तो आगे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू
x प्लस 2। ठीक है, अब क्या होगा, x प्लस 2 से a में गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस 2, और प्लस x प्लस 1 से b में गुना हो जाएगा, तो b इंटू एक्स प्लस 1 हो जाएगा। इसको जरा तोड़ दीजिए ऊपर वाले को, तो ये हो जाएगा ax प्लस 2a और प्लस हो जाएगा bx प्लस b हो जाएगा, अपॉन हो गया x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। क्लियर है बच्चा? अब जरा देखिए x वाले को एक साथ कर दीजिए, तो यहां पर a प्लस b हो जाएगा इंटू एक्स, और प्लस हो जाएगा कांस्टेंट को एक साथ कर दीजिए 2a प्लस b हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ये किसका वैल्यू था बच्चा? ये वैल्यू था आपका x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का वैल्यू था। अब देखिए दोनों तरफ आप यहां पर क्या देख रहे हैं, दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जो न्यूमरेटर है, अब दोनों तरफ न्यूमरेटर को हम लोग न्यूमरेटर से x के सिमिलर पावर का जो कोएफिशिएंट है उसको इक्वेट करेंगे और कांस्टेंट को इक्वेट करेंगे। तो यहां लिखेंगे नाउ इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ सिमिलर पावर ऑफ x, सिमिलर पावर of x and constants from numerator, from both sides of numerator, ठीक है, दोनों तरफ न्यूमरेटर से है ना x के सिमिलर पावर के कोएफिशिएंट को और कांस्टेंट को इक्वेट करेंगे। तो देयरफॉर देखिए यहां से क्या हो जाएगा, यहां पर न्यूमरेटर में x का कोएफिशिएंट कितना है, a प्लस b, और इधर x का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो इक्वल टू 1 हो गया इक्वेशन 1, और इधर कांस्टेंट कितना है 2a प्लस b, और इधर आपका कांस्टेंट कितना है 0, तो इतना इज इक्वल टू 0 हो गया। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब यहां पर इक्वेशन 1 2 को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, और 1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे तो यहां से a का वैल्यू आपको -1 मिलेगा और b का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा। क्लियर है बच्चा? तो a और b का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस a और b के वैल्यू को यहां इक्वेशन 1 में डाल देंगे। ठीक है, फिर हम लोग आगे इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले इसको लिखिए, इधर वाला इस पोर्शन को आप लिख लीजिए, इधर जो राइट साइड में है इस पोर्शन को आप लिख लीजिए, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। लिखिए, तो बच्चों चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। a और b का वैल्यू मिल गया हमें, a का वैल्यू है -1, b का वैल्यू है 2। अब क्या करेंगे, यहां पर जो इक्वेशन 1 माना था इसमें हम लोग एक्चुअली यहां 1 माना था, यहां पर 2 और 3 बना देंगे और यहां लिख देंगे सॉल्व इक्वेशन 2 एंड 3। क्लियर है? अब यहां क्या करेंगे, a और b का वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल देंगे। सो गाइस यहां से हम लिख सकते हैं, या ऐसे लिख दीजिए, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 से, है ना, इसको लिख सकते हैं देयरफॉर x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू x का a का वैल्यू कितना आया था -1। देखिए a का वैल्यू -1, तो इसको लिख सकते हैं -1 बाई एक्स प्लस 1, और प्लस b का वैल्यू लाया था हमने 2, तो ये हो जाएगा 2 बाई एक्स प्लस 2। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। तो जब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 dx, और इधर आपका हो जाएगा, इंटीग्रेशन लगा दीजिए, माइनस बाहर निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 1 dx, और प्लस हो जाएगा 2 भी बाहर निकाल दीजिए, तो इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 2 dx, है ना। अब देखिए तो इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बाई एक्स का इंटीग्रल होता है log x, तो 1 बाई एक्स प्लस 1 का इंटीग्रल log x प्लस 1 हो जाएगा। x का कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए 1 से भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको लिखेंगे माइनस log x प्लस 1 लिखेंगे ना, माइनस log x प्लस 1 हो जाएगा, और इसके लिए हो जाएगा प्लस 2 log x प्लस 2। क्लियर है? और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से। तो देखिए जरा यहां पर ये पावर इस तरफ आके स्क्वायर हो जाएगा, है ना। पावर क्या होता है, इधर जो मल्टीप्लाइड है वो आके इधर पावर हो जाता है, तो कितना लिखें, ये हो गया माइनस log x प्लस 1, और प्लस हो जाएगा log x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब log में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है कि log
a अपॉन b को हम लिख सकते हैं log a माइनस log b लिखते हैं। तो देखिए यहां पर log a माइनस log b, ये वाला log a हो गया, ये वाला log b हो गया। तो log a माइनस log b का फॉर्म है, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ये क्वेश्चन मिटा देते हैं अब यहां से, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं log, और a का वैल्यू कितना है x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन b का वैल्यू कितना है x प्लस 1, है ना। और ये मॉड हो गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इंटीग्रल ऑफ x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 dx का इंटीग्रेशन हो गया, जो वैल्यू हो गया वो हो गया log x प्लस 2 टू दी होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो आपने देखा इस एग्जांपल में, क्या देखा कि जैसे ही आप उसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं, उसके बाद जो कांस्टेंट आपने लगाया है उसका वैल्यू निकाला और निकाल के डालेंगे तो वो एकदम सिंपल सा इंटीग्रेबल फॉर्म आ जाता है ना। दोनों तरफ इंटीग्रेट करके आप इजीली उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चा। तो इस पर बेस्ड जो केस 1 पढ़ाया हमने आपको, इस पर बेस्ड आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.5 में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक 5 क्वेश्चंस हैं, आप उसे जरूर करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। क्या मैंने कहा, एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है 7.5, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक आपके लिए होमवर्क है, और ये जो केस 1 डिस्कस किया हमने इसी पर बेस्ड है, ठीक है। तो इसे आप जरूर कीजिएगा। जो केस 1 है, किस प्रकार से आप पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे जब गिवन पीआरएफ का डिनोमिनेटर जो है वो प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स हो, है ना। ऐसे केस में किस प्रकार से उसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे और फिर किस प्रकार हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक एक्सरसाइज 7.5 का बड़े आराम से आपसे बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के केसेस भी डिस्कस करेंगे और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना। नेक्स्ट लेक्चर के बाद आपका एक्सरसाइज 7.5 पूरी तरह से बन जाएगा। ओके गाइस, तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, चलिए इसको उतार लीजिए।